कोरोना वायरस के कारण आज लोगों के अंदर डर बैठ गया है। अगर हम आज अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं, इस वायरस से अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो डर को हमें अपने आप से दूर रखना होगा। फियर इज़ वायरस एंड फेथ इज़ वैक्सीन। डर वायरस है और आस्था विश्वास हमारी वैक्सीन। डर चाहे सेहत के लिए हो, डर चाहे पैसे के लिए हो या फिर आपके रिश्तों के लिए हो, डर तो डर ही है। किसी भी तरह का डर हो हमारे शरीर पर एक ही तरह से असर करता है, एक ही तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है। अब डर चाहे सच में हो या फिर आपके मन का वहम, नुकसान दोनों तरह से करता है। जब भी हम किसी भी चीज़ से डरते हैं और उसको बार बार मन में सोचते हैं, तो उससे उठने वाली मन की तरंगे हमें प्रभावित करती हैं। जैसे अगर हम मन में क्रोध की तरंग पैदा करेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड में उस वेवलेंथ की तरंगे जहाँ भी होंगी, हम उससे ट्यून अप हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम अपने मन में प्रेम सद्भावना की तरंगे पैदा करेंगे, तो हमारे आसपास जहाँ भी वैसी तरंगे होंगी, वह हमारी ओर आकर्षित होंगी। संपूर्ण संसार तरंगों का बुना हुआ जाल है। डर एक लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पर वायरस रूपी कष्ट भी है। आस्था विश्वास फेथ एक हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी है, जहाँ तक वायरस या कोई भी कष्ट नहीं पहुँच सकता। यह सिद्धांत समझने के बाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को किसी भी तरह के डर एवं नकारात्मकता यानी कि नेगेटिविटी से दूर रखें और आस्था की सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी को उसी प्रकार संग्रहित करें जैसे हम अपने रुपए पैसों को संग्रहित करते हैं। धन संपत्ति की तरह पुण्य का बैलेंस अकाउंट में मेंटेन करें। आस्था के अकाउंट में भी कुछ जमा करके रखें, ताकि जब धन संपत्ति काम ना आए तो ईश्वरीय शक्ति आपकी रक्षा कर सके। आप में से कुछ लोग रोज़ कोई ना कोई पूजा प्रार्थना जप ज़रूर करते होंगे। किसी तरह की प्रार्थना, राम नाम जपना इत्यादि। यह सब प्रैक्टिस एक ऐसी क्रिया है जो कि जब आप करते हैं, जब आप जपेंगे, रिपीट करेंगे, उसकी एक पूंजी बनती जाती है। प्रयागराज स्थित राम नाम बैंक में भी इसी पूंजी को संग्रहित करवाया जाता है। हो सकता है कि आप राम नाम अथवा आध्यात्मिक पूंजी इकट्ठा कर रहे हो। अगर कर रहे हैं तो उसको और बढ़ा दीजिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से उसको शुरू कीजिए। जिस पद्धति में आपका मन लगता है उसी में और ध्यान लगाना है। विश्वास और आस्था के लिए यह नहीं कह सकते कि केवल यही ठीक है। हो सकता है किसी मंदिर में, किसी गुरु में, किसी प्रार्थना में, किसी जाप में, किसी नामदान में या किसी इंसान में, किसी तकनीक में, प्राणायाम इत्यादि में आपकी आस्था हो और दूसरे की ना हो। अगर आपका अंतर्मन यह कहता है कि प्राणायाम करने से मेरी लंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है, तो आपको वही करते रहना चाहिए। हमको जीवन में वही चीज़ें मिलती हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी तरंगों से मेल खाती है, और वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमारी फ्रीक्वेंसी से बाहर होती हैं। इसलिए जो अनचाही वस्तु हमें जीवन में नहीं चाहिए, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। हर समय डर की फ्रीक्वेंसी पर रहने पर यह पक्का जानिए कि या तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ वायरस है, या वायरस ही हमारे पास पहुँच जाएगा। जिस मनचाही वस्तु को हमें पाना है या बढ़ाना है, उस तरफ ध्यान देना शुरू कीजिए। वह वस्तु आपके शक्तिशाली मन की तरंगों से खिंचती हुई आपके पास आ जाएगी। आस्था की तरंगे सुरक्षा कवच के रूप में रक्षा करती हैं। लॉकडाउन के समय जिस प्रकार हम आपकी पहले की इकट्ठा जमा पूंजी काम आई, उसी प्रकार ज़रूरत के समय पुण्य और आस्था के अकाउंट की जमा पूंजी काम आती है। अतः इस पूंजी को बढ़ाकर डर एवं रोग शोक को दूर करें। ग्रह नक्षत्रम आपकी सफलता, ग्रहों का मार्गदर्शन।